नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्न फ्रॉम होम। ये हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है अपने चैनल पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं वीएलएसआई डिज़ाइन के बारे में, जो कि बीटेक ईसी थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम अच्छे से इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है ये, यूनिट फर्स्ट चल रही है अभी। और अभी तक हमने जो 2 लेक्चर करे हैं उसमें हमने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझा है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन क्लियर करा था और दूसरे में हमने जो ट्रांजिस्टर थ्योरी है, मोस्ट ट्रांजिस्टर थ्योरी, उसके बारे में पता किया और अच्छे से उस सारे ट्रांजिस्टर थ्योरी को समझा। अब हम तीसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं, हम तीसरे पार्ट में बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉसफेट के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वजह से इन क्वेश्चनों को भी हमने करना है, ताकि कोई भी जो है क्वेश्चन आपका पेपर में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ना छूट जाए। ठीक है। तो जितनी भी जो ये पीपीटीज़ हैं, इनकी जो पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से उनको अपने पास सेव करके रख सके और पेपर के टाइम में एक अच्छे से स्मार्टली वर्क करके आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मॉसफेट के बारे में। अब आप देख सकते हैं टाइप ऑफ मॉसफेट में यहाँ पर 2 तरह के जो मॉसफेट है वो लिखे गए हैं, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। अब इनको अगर हमें समझना है तो हम इनको समझ लेते हैं इनके डायग्राम से, इनके फिगर से। अब इनके फिगर आप देख रहे हैं, मैंने नीचे लिखना भूल गया हूँ इनका जो नाम है, लेकिन आप समझ सकते हैं। जो लास्ट हमने जो ट्रांजिस्टर थ्योरी में पढ़ा था, जितनी भी जो वर्किंग पढ़ी थी, वो एनहेंसमेंट टाइप ऑफ मॉसफेट की थी। ठीक है, एनहेंस का मैं ENH करके लिख देता हूँ, डिप्लीशन को मैं DE और P से लिख देता हूँ। समझ जाओगे ना इतने में? ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे हमने पहले समझा था कि जब हम यहाँ पर जो गेट है, हमारा गेट टर्मिनल है, इस पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। एनहेंसमेंट टाइप की मैं बात कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया है, तो रिवीजन सा आपको हो जाएगा। जब हम गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, तब क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है फिजिक्स में कि जो अपोजिट जो पोलैरिटीज़ होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, जो सेम पोलैरिटीज़ होती हैं वो रिपेल करती हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव आयन होता है उनके पास, जो वो एक ऋणायन होता है, उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं और एक चैनल का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आईडी करंट होता है वो फ्लो होने लग जाता है। पढ़ा था हमने ये। और जो हमारी वोल्टेज है, ये जो हमने पॉजिटिव वोल्टेज दी है गेट पर, ये हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, जिस वोल्टेज पर हमारा जो मॉसफेट है, जो ट्रांजिस्टर है, वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से वो कम होगी, तो जो बहुत ही कम आईडी करंट है वो सोर्स से ड्रेन के बीच में फ़्लो होता है। ये हमने पढ़ा था। अब डिप्लीशन टाइप ऑफ मॉसफेट में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लैक बॉक्स बना हुआ है, जो कि एक पहले से ही चैनल यहाँ पर यानी कि एक हमें अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं अपने गेट पर, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और जितने भी होल्स हैं वो रिपेल होते हैं, तो वो इस चैनल से दूर जाने लग जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ये विड्थ है चैनल की, वो थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे जो हमारा आईडी करंट है उसका अमाउंट भी बढ़ जाता है। समझ में आई इतनी बात? और जब हम, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ।
और जब हम बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज की, मैं इसको नेगेटिव बना देता हूँ एक बार। यहाँ पर हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया, ठीक है। जब हम यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज देते हैं और उस टाइम पे क्या होगा नेगेटिव वोल्टेज देने पर, कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल होंगे, क्योंकि सेम पोलैरिटीज़ होगी तो रिपेल होंगे, और जितने भी होल्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे। इस वजह से क्या होगा कि जो हमारे चैनल की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, जिस वजह से जो आईडी करंट है वो उसका जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बस तो यही है। अब इसमें जो आईडी करंट मैं आपको बना देता हूँ एक बार, यहाँ पर भी जो आईडी करंट है वो थोड़ा कम अमाउंट में फ़्लो होगा। समझ में आई ये बात? चलिए तो फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं वीएलएसआई डिज़ाइन फ़्लो और वाई चार्ट के बारे में। अब वीएलएसआई डिज़ाइन फ़्लो या वाई चार्ट क्या होता है? अब मतलब जब हम कोई भी एक चिप बनाते हैं कोई भी, तो उसके जो फ़्लो है कि वो किस तरह से बनती है, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको डिफ़ाइन करने के लिए है ये। तो द डिज़ाइनिंग प्रोसेस एट वेरियस लेवल इज़ यूजली इवोल्यूटरी इन नेचर, ठीक है। इट स्टार्ट विद अ गिवन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। इनिशियली डिज़ाइन इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड against the requirements. When the requirements are not met, the design has to be improved. If such improvement is either not possible or too costly, then a revision of requirement and an impact analysis must be considered. मतलब इस लाइन में क्या बोला गया है, सीधे शब्दों में आपको बताऊं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है पहले हम उसको पता करते हैं, उसके बाद में हम जो अपने हम डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फिर हम उसको टेस्ट भी करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें अचीव हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो नहीं हमें अचीव हो रही है रिक्वायरमेंट हमारी, तो हम उसे इम्प्रूव करते हैं अपने डिज़ाइन को। और अगर इम्प्रूवमेंट करना कॉस्टली हो या पॉसिबल ही ना हो, तब हम अपनी रिक्वायरमेंट जो है उसको चेक करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सही है या फिर उसमें भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। अब जो ये वाई चार्ट है, जो डिज़ाइन फ़्लो है, ये इसको जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो डी गस्की। अब इसको अपने आप ही प्रोनाउंसिएट कर लेना, किस तरह से आप करोगे, गजास्की या गस्की, आप देख लेना। तो उन्होंने किया था, तो इन्होंने क्या इसको वाई चार्ट क्यों नाम दिया, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इसको फिगर को बनाया तो उसे इन्होंने वाई चार्ट के फॉर्म में बनाया। अब वाई चार्ट में क्या होता है कि 3 डिफरेंट एक्सिस होते हैं जो कि डोमेन होते हैं, वो होते हैं, मतलब कि एक इन्होंने एक डायग्राम बनाया जिसको इन्होंने वाई अल्फ़ाबेट के फॉर्म में रखा और 3 डोमेन्स होते हैं उसमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन डोमेन्स के बारे में। डोमेन्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है बिहेवियरल डोमेन, जो बिहेवियर की बात करता है केवल। स्ट्रक्चरल डोमेन जो कि कंपोनेंट्स की बात करता है। और ज्योमेट्रिकल लेआउट या फिर फिज़िकल डोमेन जिसे हम कहते हैं, जो कि उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, ठीक है। बिहेवियरल डोमेन में बिहेवियर की बात, स्ट्रक्चर में उनके कंपोनेंट्स की बात, और यहाँ पर उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। द डिज़ाइन फ्लो स्टार्ट फ्रॉम द एल्गोरिथम दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द टारगेट चिप। अब इन जो पूरा प्रोसेस है इसको समझने के लिए हम सीधा डायग्राम पे चले जाते हैं और वहाँ समझ के फिर आके जो सारी लाइन लिख रखे ये पढ़ते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि लिखना तो हमें इस तरह से ये जैसे मैंने आपको पूरा दे रखा है, आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको ले चलता हूँ डायग्राम पर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों जो डोमेन है वो लिखे हुए हैं, बिहेवियरल डोमेन, स्ट्रक्चरल डोमेन और ज्योमेट्रिकल डोमेन, ठीक है। अब जो हमारा एल्गोरिदम है वो क्या डिफ़ाइन करेगा, वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा टारगेट चिप है उसे बताएगा। यानी कि कम से कम पहले हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए,
हमें हमारा गोल पता होना चाहिए अपने चिप का, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो एल्गोरिदम होता है प्रोसेसर का, वो डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहले हमारा टारगेट चिप, उसके बाद जो एल्गोरिदम होता है प्रोसेसर का वो डिफ़ाइन होता है, और उसके बाद हम उसको चिप फ्लोर प्लानिंग की हेल्प से उसको मैप कर देते हैं, ठीक है। फ्लोर प्लानिंग की वजह से की हेल्प से, जो टेक्निक है फ्लोर प्लानिंग, उसकी हेल्प से हम उसको चिप के ऊपर मैप कर देते हैं। क्लियर हुआ? पहले हमारा टारगेट ऑफ चिप, उसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ प्रोसेसर, और उसके बाद मैप करना चिप के ऊपर विद द हेल्प ऑफ फ्लोर प्लानिंग। क्लियर है? ये इस तरह से हमारा जो फर्स्ट इवोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड इवोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है हमारा फाइनाइट स्टेट मशीन से, जो कि बिहेवियरल डोमेन में डिफ़ाइन किया जाता है। अब जो बिहेवियरल डोमेन है वो केवल डिफ़ाइन करने का काम करेगा, उनके बिहेवियर को बताएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ किस तरह से हम चल रहे हैं। इस तरह से हमारा जो है इवोल्यूशन है। अब हमारा जो सेकंड इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ एफएसएम से, फाइनाइट स्टेट मशीन से, जो कि एक रजिस्टर और एएलयू के फॉर्म में बाद में इंट्रोड्यूस किया जाता है इन कौन से डोमेन में आके, स्ट्रक्चरल डोमेन में। पहले हमने फाइनाइट स्टेट मशीन को डिफ़ाइन करा, उसके बाद वो स्ट्रक्चरल डोमेन में आने के बाद वो रजिस्टर और एएलयू के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है पहली बार, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उन रजिस्टर और एएलयू जो हमारे हैं इनको हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैड। जो आपने पढ़ा होगा कैड जो होता है, उसकी हेल्प की वजह से, उसकी हेल्प से हम इसको प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक बात का और ध्यान रखते हैं कि जिससे हमारा जो इंटरकनेक्शन है वो भी हमारा कम से कम पाथ ले, मतलब ऐसा ना हो कि काफ़ी ज़्यादा वो वाइड हो जाए, क्योंकि हम कॉम्पैक्ट चीज़ों को ज़्यादा बनाते हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारा जो थर्ड इवोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है मॉड्यूल डिस्क्रिप्टर से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब मॉड्यूल डिस्क्रिप्टर जो है हमारा, उसे हम, या फिर बिहेवियरल मॉड्यूल डिस्क्रिप्टर कह लो आप, वो हमारा डिफ़ाइन किया जाता है फिर दोबारा से बिहेवियरल डोमेन में, जो कि बाद में लीफ सेल के साथ इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे को हम जो टर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो हमारी चिप जो बन के तैयार होती है, यहाँ पे जो भी टर्म यूज़ करते हैं उसको हम लॉजिक गेट कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आकर हमारा जो लॉजिक गेट है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब वो लॉजिक गेट जो है वो दोबारा प्लेस कर दिया जाता है, यानी कि लॉजिक गेट तो पहली बार यहीं बने, एक प्लेसमेंट हमारी यहाँ पर है और एक प्लेसमेंट हमारी यहाँ पर है। यहाँ पर हमने रजिस्टर और एएलयू प्लेस करे, उसके बाद हमने यहाँ पर मॉड्यूल डिस्क्रिप्टर है, यहाँ पर जो हमारे जो मॉड्यूल डिस्क्रिप्टर है, यानी कि जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम लीफ सेल के साथ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और जो हमारी टर्म यूज़ होती है वो यहाँ पर वो होती है हमारी लॉजिक गेट्स। अब जब लॉजिक गेट हमारे क्रिएट हो जाते हैं, लॉजिक गेट जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं उसको हम सेल प्लेसमेंट करते हैं, और उन लॉजिक गेट को भी हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो थर्ड इवोल्यूशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं हम अपने लास्ट इवोल्यूशन पे, जो कि है बूलियन इक्वेशन। अब बूलियन इक्वेशन में क्या होता है कि हमारे जो बूलियन इक्वेशन, आपने अगर डीएलडी पढ़ी है तो आपको बूलियन इक्वेशन के बारे में पता होगा, जो कि ट्रांजिस्टर के द्वारा फॉलो होनी है, जो ट्रांजिस्टर द्वारा फॉलो की जाती है, तो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं फिर बिहेवियरल डोमेन में। फिर वो ट्रांजिस्टर जो है हमारा एक, जो कि हमारे जो बूलियन इक्वेशन हो गई और जो कि ट्रांजिस्टर के द्वारा फॉलो की जानी है। अब उसके बाद जब हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसको हम मास्क कर देते हैं। क्लियर हुआ? अब आप इसको पूरे एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करो कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कि सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टारगेट चिप की, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने एल्गोरिदम ऑफ द प्रोसेसर। उसके बाद जब हमारा एल्गोरिदम जो है वो क्रिएट हो जाता है तो उसको हम मैप कर देते हैं। मैप का मतलब क्या होता है, नक्काशी करना, ठीक है, उसको हम नक्काशी कर देते हैं। फिर हमारा जो सेकंड इवोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है फाइनाइट स्टेट मशीन से।
फाइनाइट स्टेट मशीन से जब वो हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट होता है तब हम उसको रजिस्टर और एएलयू के फॉर्म में पहली बार डिफ़ाइन करते हैं। जब हमारे रजिस्टर और एएलयू डिफ़ाइन हो जाते हैं तब हम उनको कैड टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑटोमेटिक उनको प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल लेआउट डोमेन में आके उनको हमने प्लेस कर दिया। अब जो हमारे जो ये मॉड्यूल क्रिएट हुए हैं, अब उनको इंडिविजुअल मॉड्यूल डिस्क्रिप्टर के थ्रू हम जो उसको पहले डिफाइन करते हैं, इंडिविजुअल मॉड्यूल डिस्क्रिप्टर को, बिहेवियरल मॉड्यूल डिस्क्रिप्टर भी आप कह सकते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, उनको लीफ सेल के साथ हम उनको डिफ़ाइन करते हैं और यहाँ पर हम उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं लीफ सेल में आकर। अब जब लीफ सेल्स में हम उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। जब यहाँ पर हमारे जो लॉजिक गेट्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, उसके बाद हम उनको सेल प्लेसमेंट कर देते हैं और इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं कि हम उनका इंटरकनेक्शन भी करेंगे, ताकि जो हमारे जो लॉजिक गेट्स हैं जो भी हम उनसे ऑपरेशन कराएंगे वो अच्छे से कर पाए। उसके बाद क्या होता है कि जो बूलियन इक्वेशंस हैं वो उनमें बताई जाती है, क्योंकि बिहेवियर डोमेन का काम क्या है कि वो बिहेवियर बताएगा, जो कि ट्रांजिस्टर्स के द्वारा जो फॉलो की जाती है। उसके बाद हम मास्क कर देते हैं और हमारा जो पूरा जो चिप डिज़ाइनिंग होती है ये कंप्लीट हो जाती है। समझ में आया ना? नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लेना, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा और अच्छे से, क्योंकि बिल्कुल कहानी की तरह मैंने वो आपको बता दिया है, ठीक है। बस आपको इसी तरह से जो है वो आपको समझना है। अब मैं आपको देखो पूरी थ्योरी दिखा देता हूँ। पूरी थ्योरी में यही लिख रखा है, क्योंकि ये जो मैंने नोट्स है ये मैंने जो हमारी इंटरनेशनल बुक्स होती हैं, यानी कि जो हमारी वैलिड बिल्कुल बुक्स होती हैं, वहाँ से मैंने इनको पढ़ के बनाया है और काफ़ी मेहनत करी मैंने इस पीपीटी को बनाने के लिए। अब आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन फ्लो स्टार्ट फ्रॉम द एल्गोरिदम से स्टार्ट होता है, जो कि डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ द टारगेट चिप। कर दिया उसने, बिहेवियर ऑफ द टारगेट चिप को डिफाइन कर दिया, यानी कि टारगेट चिप के बारे में बताएगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अब उसके बाद क्या है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्किटेक्चर होता है प्रोसेसर का, वो डिफाइन किया जाता है पहली बार। अब क्या होगा, वो मैप्ड हो जाएगा चिप सरफेस पर बाय फ्लोर प्लानिंग, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो है सेकंड इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। अब सेकंड इवोल्यूशन में क्या होता है कि बिहेवियरल डोमेन में फाइनाइट स्टेट मशीन होती है, जो कि स्ट्रक्चरली इम्प्लीमेंट कर दी जाती है बाय द फंक्शनल मॉड्यूल सच एज रजिस्टर और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यही चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है ना, कि जो हमारा एफएसएम है वो डिफाइन होता है, उसके बाद हम जो है उसको रजिस्टर और एलयू के फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, स्ट्रक्चरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं देन जियोमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन द चिप सरफेस। चिप सरफेस पर वो उनको प्लेस कर दिया जाता है बाय द कैट टूल्स, ठीक है। ऑटोमेटिक उनको हम प्लेस कर देते हैं प्लेसमेंट, और जो गोल होता है वो हमारा होता है कि जो हमारे इंटरकनेक्शन एरिया है उसको हम कम से कम रखें। ऐसा ना हो कि काफ़ी बड़ी हमारी आईसी बन के क्रिएट हो, हमारी चिप काफ़ी बड़ी बने। इससे बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम हम अपने इंटरकनेक्शन एरिया को रख सकते हैं उसे रखें, ठीक है। अब थर्ड इवोल्यूशन में क्या होता है, जो कि स्टार्ट होता है बिहेवियरल मॉड्यूल डिस्क्रिप्टर से। अब उसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल मॉड्यूल होता है वो इम्प्लीमेंट होता है विद द लीफ सेल, ठीक है। यही मैंने आपको बिल्कुल सारी चीज़ें बताई, लेकिन कहानी के फॉर्म में बता दी जिससे आपको वो याद रह सके, क्योंकि आपको लिखना जो है वो आपको इसी तरह से है। और इतना मैंने जो लिख रखा है आपने लिख दिया, तो अगर ये 5 से 10 नंबर में आता है, लगभग हर बार ही आता है, और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब इसी स्टेज में क्या होता है, जो थर्ड हमारा रिवोल्यूशन है उसमें जब हमने लीफ सेल के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तब हमारे जो लॉजिक गेट्स हैं वो उनको हम टर्म से डिफ़ाइन कर देते हैं, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं उनको इंटरकनेक्ट कर देते हैं यूजिंग द सेल प्लेसमेंट और रूटिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा इवोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हम बुलियन डिस्क्रिप्शंस जो होते हैं उनको डिफाइन करते हैं ऑफ लीफ सेल फॉलोड बाय द ट्रांजिस्टर, जो कि ट्रांजिस्टर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, और लास्ट में हम मास्क जनरेशन
करके कंप्लीट कर देते हैं अपनी आईसी को। कंप्लीट है। अब एक बात और ध्यान रखने वाली जो होती है, यहाँ पर जो मैंने नोट लिख रखा है, यहाँ पर ये जो नोट है ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम अपनी जो डिज़ाइनिंग करते हैं चिप्स की, तो उस टाइम पे हम क्या बात का ध्यान रखते हैं कि हर डिज़ाइन के बाद ना हम टेस्टिंग करें। हर स्टेप के बाद हम अपने जो हैं उसको टेस्ट करें, ताकि जो हमारा जो फेलियर के जो चांसेस हैं वो हम उसको अर्ली स्टेज पर ही जो है हम उसको पता कर सकें। क्योंकि अगर हमने मान के चलो कि हमने हर स्टेज पर नहीं करा, उसको वेरीफाई नहीं किया, तो क्या होगा कि जब हमारी पूरी चिप बन के तैयार हो जाएगी तो हमें दिक्कत होगी। क्योंकि या तो वो हो सकता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होगी और टाइम तो हमारा बर्बाद होना ही होना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस टाइम से बचने के लिए और जो हमारे मनी की जो वेस्टेज है उससे बचने के लिए हम करते हैं कि हर फेज़ के बाद, हर स्टेज के बाद, हर स्टेप के बाद हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारी जो प्रोसेस है वो सही तरह से चल रहा है नहीं चल रहा, और उसकी टेस्टिंग हम करते रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, मैं वो आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसमें टोटल मिला के क्या है कि 4 इधर वर्ड है, 4 इधर वर्ड है और 4 इधर है। अब इनको याद रखने के लिए भी आपको एक मैं टेक्निक बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ए बी जो शुरू के वर्ड हैं उन्हें याद रख लीजिए बस। ए बी मतलब ए से एल्गोरिदम, बी से बूलियन इक्वेशन। पहले बिहेवियरल डोमेन की बात कर लेते हैं, ए बी। और एफ एम, एफ एम जो हम घर पे सुनते हैं उससे हो गया ए बी एफ एम, ए बी एफ एम। ए बी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए बी शुरू में आ गए, ठीक है। और एफ एम हमारा जो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं ना इसको, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम अपने इस पे आते हैं ज्योमेट्रिकल लेआउट डोमेन या फिज़िकल डोमेन पे। इसमें क्या होता है, इसे आप याद रख सकते हैं चीफ मिनिस्टर CM, या ऊपर से याद रख लो MCMC कर लो, नीचे से याद रख लो, नीचे से सही रहेगा CM और CM, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचता है, बस एक बचता है हमारा स्ट्रक्चरल डोमेन जो है PRLT, बस हो गया। अब ए से क्या है, एल्गोरिदम है, बी से क्या है, बूलियन इक्वेशन है, एफ से क्या है, फाइनाइट स्टेट मशीन है, FSM लिख दूँ, और एम से क्या है, मॉड्यूल डिस्क्रिप्टर है ना। अब CM क्या है, यहाँ पर चिप फ्लोर प्लानिंग हो गई और मॉड्यूल प्लेसमेंट हो गया, फिर सेल प्लेसमेंट हो गया, फिर मास्क हो गया, CM हो गया। और यहाँ पर स्ट्रक्चरल डोमेन में क्या है, PRLT प्रोसेसर, रजिस्टर और ALU, लीफ सेल और ट्रांजिस्टर। कंप्लीट हो गया पूरा डायग्राम भी। जब डायग्राम कंप्लीट हो गया तो इसके बारे में आसानी से लिख भी सकते हो। अगर डायग्राम अच्छे से बना दिया तो पेपर में मार्क्स अच्छे से मिल ही जाते हैं अपने आप। समझ में आया ना। अब आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ। जब अभी हमने टाइप्स ऑफ मॉसफेट जो पढ़े हैं तो उसी से रिलेटेड है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि कौन सा ऐसा जो ट्रांजिस्टर है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, डिप्लीशन टाइप है या एनहेंसमेंट टाइप है। ठीक है, इसका जो आंसर है आप कमेंट कर देना। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको जो सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो भी मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।